चाहिए तो बहाउद्दीन शाह बाबा के यहाँ पे एक ITI है, आप लोग ले लीजिए उसको और आप अपना करिकुलम डिसाइड कीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जब तक नेशनल पॉलिसी पे हम कोई करिकुलम बनाएंगे वो स्टेट से आएगा, स्टेट से फिर वो कॉलेजेस तक जाएगा, तब तक वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम दे रही है कि आप लोग खुद अपने करिकुलम बनाइए। आप देखिए यूनिवर्सिटी को क्लस्टर्स में कॉलेजेस आके यूनिवर्सिटी अनाउंस कर सकते हैं अपना खुद का, जैसे महाराष्ट्र कॉलेज, गुरानी कॉलेज, 2-4 कॉलेजेस बन के यूनिवर्सिटी बन सकते हैं और फिर अपना करिकुलम बना सकते हैं। गवर्नमेंट क्यों कर रही है? क्योंकि एक बात बच्चों याद रखो कि जो कोर्स आप सिलेक्ट करते हो आज, वो कोर्स 4 साल में एब्सोल्यूट हो सकता है। अभी न्यू बॉम्बे में एयरपोर्ट बन रहा है, कितने लोगों को मालूम है कि 3rd मुंबई बन रही है? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है न्यू 3rd सिटी का? कम ऑन, क्या नाम है? हाँ, मुंबई है, न्यू बॉम्बे है, 3rd सिटी कौन सी बन रही है? हाँ, देखिए ये बच्चों का अवेयरनेस है। हम लोग कन्वेंशनल वे से लोगों को बताते रहेंगे ना, तो हम लोग वो फर्स्ट लेयर में नहीं आ पाएंगे। नैना करके जो है नई सिटी 3rd सिटी बन रही है, मुंबई का 3rd एयरपोर्ट वहाँ आ रहा है। 3rd एयरपोर्ट में रफली 15 से 20 हज़ार लोग काम करने वाले हैं। वो स्किल सेट एकदम अलग है, वो स्किल सेट एकदम अलग है। एविएशन से रिलेटेड है, एयरपोर्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। कितने लोगों को मालूम है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट वाधवान पोर्ट महाराष्ट्र में आ रहा है? कितने लोगों को मालूम है? एक। वाधवान पोर्ट कितने लोगों को मालूम है? 2। अब वाधवान पोर्ट जो है महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन में लेके जाने वाली है और वाधवान पोर्ट ही देश का सबसे बड़ा सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो जो आज हम लोगों को बताने का तरीका भी है ना, थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा कि व्हाट्स नेक्स्ट। अभी आप सोशो इकोनॉमिक रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेक्स्ट 15 साल में कौन से जॉब्स आने वाले हैं। मतलब महाराष्ट्र क्या सोच रहा है? आपको पता है लॉजिस्टिक पॉलिसी महाराष्ट्र ने बनाई है। हमारे भिवंडी के सिमाप सर है, तो लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि वो एक अलग इंडस्ट्री है, वर्टिकल है पूरा, और लॉजिस्टिक जो है उसके अंदर स्किल्स बहुत अलग लगते हैं। तो ये कोर्स डिज़ाइन से लेके सिलेक्शन ऑफ करियर से लेके ये चीज़ें जो है पॉलिसी समझ के करना चाहिए। बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि बिल्कुल पहले तो कॉन्फिडेंस बनाओ और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो आप करना चाहते हो वो आप करिए। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। मैं जब 10th में था, इमीडिएटली वहाँ पर सबका ध्यान था कि हम लोग कंप्यूटर सीखना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखना चाहिए। बहुत लोगों को नहीं मालूम है मैं डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने कभी सॉफ्टवेयर नहीं बनाया। क्यों नहीं? क्योंकि मैं कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ही नहीं चाहता था। मेरे पेरेंट्स मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते थे। मैं फर्स्ट बैच था हमारा साबू सिद्दीक में कंप्यूटर बेसिक सीखने वाला, फर्स्ट बैच। मैं 89-90 की बात कर रहा हूँ। तब से लेके तो 94 तक मैं कंप्यूटर सीखता रहा। मैं ओरेकल सीखा, मैं AS400 सीखा। मुझे लगभग US में जॉब मिल गई। मैंने इंटरव्यू देने के बाद जॉब रिजेक्ट की और मैं क्या कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स। तो आप क्या करना चाहते हो, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप कॉमर्स करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, आप IT में काम करना चाहते हो, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, जो आपका कोर है, जो आप चाहते हो करना, उसी से अपने करियर को अलाइन कीजिए। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। आई वॉज फर्स्ट क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियर हु नेवर टुक अप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सो ये मेरी छोटी सी एडवाइस है। बाकी एक्सपर्ट्स यहाँ पर है। आप बहुत अच्छी बात है, सर जब प्रेजेंट कर रहे थे तो उन्होंने गवर्नमेंट के अंदर इंटर्नशिप की पॉलिसीज़ बताई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप है, चीफ मिनिस्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम है। चीफ मिनिस्टर्स इंटर्नशिप प्रोग्राम ने 80,000 बच्चों का इंटेक लिया था इस साल। माइनॉरिटीज़ का परसेंटेज क्या था? लेस देन 1%। अब वो इंटर्नशिप है क्या? पहले सरकारी जॉब कैसे मिलती थी कि भैया आप इंजीनियर है, आपने अकाउंट्स किया है तो एक एग्ज़ाम होती है, वो एग्ज़ाम दे के आप कर सकते हो। आज सरकार में लैटरल एंट्री चालू हो गई। लैटरल एंट्री मतलब कि जो एडवर्टाइज देख के लाखों की तादाद में एग्ज़ाम दे के आते हैं ना, उसके अलावा जो स्पेशल स्किल्स रखते हैं उनको गवर्नमेंट डायरेक्टली जॉब दे देती है। जो 80,000 बच्चे इंटर्न बने हैं वो बच्चे हैं
जो कन्वेंशनल जॉब होता है गवर्नमेंट का, उससे हट के गवर्नमेंट उनसे काम लेती है। अब आपको मालूम है गवर्नमेंट ने एक जीआर निकाला है कि 5 ऐसी कंपनीज हैं हिंदुस्तान की जिसके लोगों को गवर्नमेंट में लाख 2 लाख रुपए की जॉब डायरेक्टली मिलती है। तो गवर्नमेंट में एंटर करने के बहुत सारे तरीके, एक दिन मैं मुफ्ती साहब से कहूँगा कि गवर्नमेंट में क्या ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट में जैसे सर ने तो बताया काफ़ी कि भाई आप यूपीएससी के बाद एमपीएससी के बाद बहुत सारे अभी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट इज़ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन द कंट्री। सरकार सबसे बड़ी एम्प्लॉयर है। आपको पता है सरकार की सैलरी प्राइवेट सेक्टर से आज अच्छी है। आज सरकार का टीचर जो है मेरे ख्याल से 85,000 रुपये कमाता है, प्राइवेट सेक्टर का टीचर 40-50,000 रुपये कमाता है, क्योंकि हर साल सरकार पे कमीशन के ज़रिए सैलरीज को अच्छी करती है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता हूँ, मेरा एक ही कहना है, अपने कोर को पहचानो। और इतना कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, इतना कुछ करियर काउंसलिंग यूट्यूब पे अवेलेबल हो रहा है कोर्सेज़ के बारे में। अभी हम लॉजिस्टिक्स में बात करेंगे तो इतने स्पेशलाइज कोर्सेज है कि आप सप्लाई चेन कैसे मैनेज कर सकते हो। लॉ में अभी आप देखिए बच्चे आज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, तो करियर्स बहुत है। इंडिया में प्रॉब्लम है, जॉब्स बहुत है, स्किल्स बराबर नहीं है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए। आप सबने बुलाया इसके लिए बहुत शुक्रिया। एंड मुफ्ती साहब, गुड इनिशिएटिव, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत आगे। थैंक यू। हम हमारे स्पेशल गेस्ट जो हैं रईस साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने ख़ास तजुर्बात जो है खुलकर आप लोगों के सामने रखा। एंड दीज आर दी प्रीशियस मोमेंट्स वेयर वी कैन गेट एन आइडिया दैट देयर आर मल्टीपल कैरियर्स अपॉर्चुनिटी। और आप देख सकते हैं वो भी पॉलिटिक्स में है एंड ही इज़ हाईली क्वालिफाइड। तो आप कोई भी एजुकेशनल फील्ड में रहने के बावजूद अपने हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से अपना करियर चूज़ कर सकते हैं। एंड कीप योर माइंड ओपन, दैट इज़ समथिंग व्हाट वी से। और इसके बाद जो है हमारे 2 खुसूसी मेहमान जो हैं वो जाने की थोड़ा सा और मशगूलियत हैं, तो उसके लिए अब हम उन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे। सबसे पहले जो है जो हम दावत देते हैं जो कस्टडियन ऑफ जुमा मस्जिद हैं नजीब टुंगेकर साहब को, कि वो हमारे जो हैं वो रईस शेख साहब को फेलिसिटेट करें। नेक्स्ट आई वुड लाइक हमारे जो हैं मुफ्ती अशफाक काजी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे डॉक्टर रेहान अंसारी साहब को फेलिसिटेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो है हम हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं ख़ास यहाँ पे उस टॉपिक पे बात करेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन की कितनी अहमियत है, वाई डॉक्यूमेंटेशंस मैटर। उसके लिए हम दावत देते हैं एडवोकेट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, सोशल एक्टिविस्ट और डॉक्यूमेंटेशन एंड स्कॉलरशिप एडवाइज़र एडवोकेट नदीम सिद्दीकी साहब को, कि वो अगले 10 मिनट में इस टॉपिक पर जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करें। अच्छा, और एक ख़ास जो है जस्ट अभी अनाउंसमेंट हमारे जो डॉक्टर सिराजुद्दीन साहब हैं उनसे मिला है कि आबिदा अनम जो टॉपर हैं फ़िलहाल यूपीएससी के अंदर, मुस्लिम वुमेन टॉपर है, वो इंशाअल्लाह तकरीबन 4 बजे के आसपास यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो आप लोग जो है वो स्टूडेंट्स ख़ास कर जो है वो ज़रूर इस पर तवज्जो दें और तब तक के रुकने की कोशिश करें। नदीम सिद्दीकी साहब।
अस्सलाम वालेकुम। नाइट में बैठे तमाम मेहमान और यहाँ पे मौजूद तमाम स्टूडेंट और उनके पेरेंट। देखिए हर बातें हो गई कैरियर काउंसलिंग की, कैरियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ सालों से प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्यूमेंटेशन का। अभी ये साल तकरीबन मेरे पास 100 से ज़्यादा बच्चे आए जिनका आधार कार्ड पे नाम कुछ और था और स्कूल की सर्टिफिकेट में नाम कुछ और था, वो नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। आधार कार्ड में नाम कुछ और था, स्कूल के सर्टिफिकेट में नाम कुछ और था, वो बच्चे नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। 100 से ज़्यादा बच्चे मेरे पास आए और इतने बच्चे कहाँ कहाँ भटक रहे होंगे क्या मालूम। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन को सही करना है, क्योंकि अभी फिर वक्त एक बच्चा तकरीबन एक महीने से मेरे पास आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, वो बच्चे की जॉब लग गई